2026 में नया वोटर कार्ड बनाने के लिए एसआईआर डिटेल कैसे निकालें। अगर आप किसी भी व्यक्ति का अब नया वोटर कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे तो आपसे 2002 या 3 का आपके पेरेंट का एसआईआर डिटेल मांगा जाता है। अब एसआईआर डिटेल्स क्या है और उसको कैसे निकालना है, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आप में से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है और वह बार बार अपने बीएलओ के पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन बीएलओ के पास अभी इतना समय नहीं है कि वह लिस्ट में से निकाल कर आपको दे पाएँ। वो आपको कल आना, परसों आना ऐसे बोलकर टरका देते हैं। तब इस केस में आपके पास समय भी कम बचता है, तो आप लोग कैसे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से नया वोटर कार्ड बनाने के लिए अपने पेरेंट्स का, चाहे फिर आप किसी लड़की का वोटर कार्ड अप्लाई करें या फिर किसी लड़के का वोटर कार्ड अप्लाई करें, उनके माता पिता का 2002 या 3 का एसआईआर डिटेल कैसे निकालना है, कैसे डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग भी अपना नया वोटर कार्ड बना रहे हैं या किसी दूसरे का नया वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या आप अपनी वाइफ का वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तब ऐसे में उसकी माता या पिता किसी एक व्यक्ति का सन 2002 या 3 का एसआईआर डिटेल चाहिए होता है। तो इसको कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को voters.eci.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। जिस वेबसाइट से आप न्यू वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, इसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो अपने पेरेंट्स के एसआईआर डिटेल को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको आना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म में ही आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर 2026। इसी में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहा है। या तो आप डायरेक्टली जो है अपने माता या पिता के नाम से डायरेक्ट सर्च कर लीजिए। अगर डायरेक्ट आपके माता पिता के नाम से सर्च करने से नहीं मिलता है, तब ऐसे में आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, यानी कि पूरे के पूरा आपके गाँव की लिस्ट को डाउनलोड करना होगा और उस लिस्ट में एक एक करके आपको नाम को ढूंढना होगा। ठीक है, तो कई सारे लोगों का जो है जिसका नाम एकदम कन्फर्म रहता है, तो लोग का तो यहाँ से डायरेक्टली सर्च करने पे मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि नाम कंफर्म नहीं रहता है। ऐसे हो सकता है कि पहले वोटर कार्ड में नाम कुछ और रहा होगा, अभी नाम में कुछ और स्पेलिंग मिस्टेक होगा या कुछ स्पेलिंग का इशू रहता है। तो उस केस में जो है डायरेक्टली नाम सर्च से 100% में से मात्र जो है 35% लोगों का आता है, बाकी का जो 65% लोगों का नहीं आ पाता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इलेक्टोरल रोल पीडीएफ 2003 आ चुका है। सबसे पहले आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, आप इनमें से अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट असेंबली बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट असेंबली पे क्लिक करके आपको यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, आपको वह विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना है जो सन 2003 में था, ना कि आज। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि 2025 में या 2026 में आप देखेंगे कि जो वर्तमान में आपका विधानसभा क्षेत्र है वो सन 2003 में वहां पर उस स्थान पे नहीं था, वहां पर कुछ और था। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपको जो है अपना 2003 के अनुसार ही जो आपका विधानसभा क्षेत्र रहा होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे या जो आपके वहां पे बीएलओ हैं उनसे भी पूछ लेंगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, बस इतना आपको पूछना है। मान लीजिए कि आपका ये है, इसके बाद आपको शो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके उस गांव का जो है नाम, उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना भी गांव होगा सभी गांव का नाम आपको एक एक करके देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अपने गांव का नाम देखेंगे। अगर इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो यहाँ पर इस प्रकार से नंबर वाइज दिया गया है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ के आप जो है एक एक करके नाम को ढूंढ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके गाँव का नाम यहाँ पर ये है, लेकिन अब आपके गाँव का नाम यहाँ पर
है तो ये चिरखिट जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो है 4 हमें मिल रहा है, चिरखिट चिरखिट चिरखिट। आपको पता तो होगा नहीं, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले एक को डाउनलोड करेंगे और उसको जो है सर्च करेंगे। अगर उसमें नहीं मिले तो आपको फिर एक एक करके जितना भी आपके गाँव से मिलती जुलती लिस्ट है 3-4, उस सभी को डाउनलोड करना होगा और एक करके सभी में देखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। तो इस पर क्लिक करने के बाद, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने कैप्चा प्रदर्शित होगा, शो करेगा। तो जो कैप्चा कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको यहाँ पर डालकर सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये SIR का जो ई रोल है डाउनलोड हो चुका है। इसको यहाँ से इस प्रकार से हम ओपन कर लेंगे। अब जब हम इसको इस प्रकार से ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2003 का SIR डिटेल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका भाग संख्या है 59 है। अब जैसे कि आप जिसका भी नया वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे होंगे, तब जब आप वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे होते हैं और वहाँ पे आप आधा फॉर्म भर के जब नीचे आते हैं, जहाँ पर आपसे अगर आप किसी महिला का आवेदन कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का डिटेल मांगा जाता है, या अगर आप पुरुष का आवेदन कर रहे हैं तो उसके पिता का नाम और वोटर नंबर मांगा जाता है, ठीक है। वो डिटेल या वो ऑप्शन फिल करने के बाद जस्ट उसके नीचे ही आपसे फिर जो है लास्ट SIR का डिटेल मांगा जाता है। तो उसमें जो भाग संख्या पूछा जाता है आपसे, वो भाग संख्या में आपको जो ये भाग संख्या लिखा है, ये भाग संख्या वहां पर डाल देनी है। और आपका जो विधानसभा क्षेत्र का नंबर वहां पे पूछ रहा होता है, तो विधानसभा क्षेत्र का नंबर आपको इस प्रकार से डाल देना है। या फिर आपसे जो है विधानसभा क्षेत्र वहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र होगा इस लिस्ट में, वो आप वहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपको फिर और नीचे आना है और यहाँ पे अगर विधानसभा संख्या मांगता है तो आपको वो भी यहाँ पर लिख देना है, यहाँ से देख के, ठीक है। इसके बाद अब नीचे आने इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी सन 2003 में उस गांव में वोटर कार्ड धारक थे, जिन जिन लोग का उस समय ऑनलाइन या SIR जब हुआ था, उन लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था, उन सभी का यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसका कि आप नया वोटर ID कार्ड बना रहे हैं, उसके मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाए, बस आपका काम बन जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 20 नंबर वाला माता जी का नाम मिल गया, ठीक है। तो इस केस में आपका जो क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर, ये 20 आप वहां पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नाम दिखा है सेम टू सेम ऐसा ही नेम आपको वहां पे टाइप कर देना है। हस्बैंड का नाम जो वहां पे पूछ रहा होगा तो हस्बैंड का नाम डाल देना है। वोटर नंबर वहां पे डालने का अगर ऑप्शन आ रहा है तो वोटर नंबर भी आपको यहाँ पर डाल देना है, अगर वोटर नंबर उपलब्ध है लिस्ट में तो। अगर वोटर नंबर लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली स्थान वहां पर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है नया वोटर कार्ड बनाते समय जब आपसे आपका पेरेंट्स का SIR डिटेल मांगा जाए तो इस प्रकार से आपको जो है फाइंड करके वहां पर फिल करना है, ठीक है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है महिलाओं के केस में आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी जब शादी हो जाती है तो अपने वो ससुराल में आ जाती हैं, तब ऐसे में उनके मायके का डिटेल आपको निकालना होता है। तो आप उनके मायके वाले से सीधा बस एक ही प्रश्न पूछिए कि सन 2002 या 2003 में आपका विधानसभा क्षेत्र क्या था, बस आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट विधानसभा क्षेत्र डालेंगे। बाकी लिस्ट आप इस प्रकार से डाउनलोड कीजिए, नाम ढूंढिए और क्रम संख्या, सीरियल नंबर, भाग संख्या जो हमने आपको बताया एग्जैक्ट वही आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी आपका आगे का डिटेल है फिल करके अपना आधार साइन कर दीजिए और आपका जो है वोटर कार्ड अप्लाई हो जाएगा और 15 से 20 दिनों में आपका वोटर कार्ड बनकर आपके रजिस्टर्ड पते पर, यानी कि जो आपके आधार में एड्रेस होगा, जो आपने एड्रेस फिल किया होगा, वो उसी एड्रेस पे प्लास्टिक वोटर कार्ड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से नया वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए SIR डिटेल निकाल कर फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपको न्यू वोटर कार्ड बनाने पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और न्यू वोटर कार्ड बनाने का भी वीडियो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा, बस आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।